लोकसभा 73 जौनपुर, यहाँ पे 3 प्रत्याशियों की चर्चा है। पहला एनडीए गठबंधन से कृपा शंकर सिंह, इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय मैदान में। हमारे साथ इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं वो सदर विधानसभा है। यहाँ से विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ पे हमारे साथ तीनों पार्टियों के समर्थक हैं। हम लोग इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर यहाँ का मतदाता किसे और क्यों मतदान करेगा। नाम बताएं अपना। मेरा नाम राकेश यादव है। राकेश जी, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। तो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं बादा से बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी स्थिति क्या है? स्थिति बहुत अच्छी है। इस बार जनता कुछ अलग मूड में दिखाई दे रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर महंगाई से जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। सिलेंडर महंगा हो गया है। दलितों पिछड़ों का आरक्षण पे मतलब चोट खाई जा रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आपने देखा होगा कि जनरल की सीटों पर ज़बरदस्ती भाजपा के लोगों ने 8,000 बैकवर्ड की सीटों पर जनरल की नियुक्ति कर दिए हैं। 8,000 शिक्षक आज भी लाठी खा रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल महंगा होने से सारी चीज़ें महंगाई बहुत ज़्यादा, जनता परेशान है। किसान की यूरिया की बोरी पहले 50 किलो से 45 की गई, रेट दुगना किया गया। अब इस महंगाई है मुद्दा, इस चुनाव में महंगाई मुद्दा है। अगर महंगाई मुद्दा होती तो यहाँ विकास की बात ही नहीं होती। पूरा चुनाव विकास पे हो रहा है। पूरा देश आज मोदीमय झूम रहा है। पूरा देश मोदीमय के नाम से चल रहा है। मतलब सिर्फ मोदी के नाम लेने से विकास? महंगाई कहीं से नहीं है, पूरे देश में। अगर परिस्थिति इसके पहले क्या थी, पूरा आप पहले के देखेंगे और समय जब बदलेगा तो धीरे धीरे कोई चीज चलती भी रहती है। पहले लेबर कितने पाते थे? 120 रुपया मजदूरी पाते थे, आज 420 रुपया पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थिति जब बदलती है धीरे धीरे चल रही। पहले जमीन की रेट क्या थी यहाँ पर, आज जमीन की रेट आसमान छू रही। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति और समय बदलता रहता है तो उसी तरीके से आगमन और पैसे का जो महंगाई की बात चल रही है वो बढ़ती रहती है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं। कोई जमीन खरीदने वाला ही नहीं। आ रहे हैं आपके पास हैं चाचा, एक मिनट। मैं अफसार कुरैशी कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और शुरू में जब 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई से यहाँ की जनता ऊब चुकी है और इस 2024 के चुनाव में जनता मूड बना चुकी है। पार्टी तो छोड़िए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन जनता मूड बनाई है कि हमें इस सरकार को बदलना है। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो मैं कहूँगा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और बाकी सब पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि मोदी जी झूठ कैसे बोलते हैं। बहुत मीठा, बहुत अच्छा और बहुत सुरीला झूठ बोलते हैं। जैसे कोयल बोलती है ना, बहुत मीठा बोलती है, तो वैसा झूठ बोलते हैं। जनता उसी में भ्रमित है। जनता उसी में भ्रमित है, लेकिन अब भ्रमित नहीं है जनता। मैं अशोक कुमार, मैं मतदाता हूँ। मैं किसी पार्टी का पक्षकार नहीं हूँ। जी। आप कांग्रेस के कुरैशी साहब से आप सहमत हैं? मैं एकदम उनके बातों से मैं सहमत हूँ। 10 साल के जनता ने जो मोदी सरकार ने न युवा को रोजगार दे पाए, न किसानों को दे पाए और न तो व्यापारियों को कुछ हित में काम हो पाया, नहीं कोई रोजगार के नाम पर जो स्टेट कंपनियां जो लगनी चाहिए थी, कोई कहीं कंपनी नहीं लगी। अगर कंपनियां लग जाती तो जैसे 400 में या 300 में हम मजदूरी कर रहे हैं, हो सकता था उस कंपनी में जाते हमारी मजदूरी जो है 600 होती, तो उससे हमारा परिवार चलने का काम करता। कहीं कहीं हम युवाओं के साथ ठगने का काम हुआ है और किसानों के साथ ठगने काम किए हैं। ये जो है इस बार विकास को दे करके जो पार्टी की जो घोषणा पत्र हैं उनको दे करके इस बार हम लोग विकास को नाम पर वोट देंगे। विकास के नाम पर वोट देंगे। आपने सुना, आपके सारे विपक्षियों ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। आपकी नज़र में महंगाई और बेरोजगारी का क्या स्थान है? अगर बेरोजगारी और महंगाई का एक लगता कि बहुत बड़ा मुद्दा होता तो प्रधानमंत्री तीसरी बार 400 पार का नारा ना देते। और पूरा देश इस बार मान लिया है कि प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और बात हो रही रोजगार का, आप बहुत दूर नहीं जाइए, यहीं बाबतपुर के पास अमूल की एक विशाल फैक्ट्री लगाई गई। प्रधानमंत्री जी ने, आप देख रहे पूरे क्षेत्र में जिस तरह से सड़क बन रही है, चमचमाती सड़कें दौड़ रही है।
और इसी महंगाई को लोग बात कर रहे हैं। हम इसी नगर पंचायत, बहुत दूर की बात नहीं, नगर पंचायत खेतासराय की बात कर रहे हैं। हर तरफ कच्चे मकान ज़्यादातर दिखाई देती थी। माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी उस समय विकास मंत्री थे और 2650 परिवारों को बिना जात पात मजहब देखते हुए 2650 परिवारों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत दिया गया। सतीश सहमत यादव, हैं? हम सतीश यादव जी। यहाँ के सभासद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरे भाई ये 2600 मकान बना है क्या? नहीं, मेरे भाई ये कह रहे हैं 2600 मकान दिए। ठीक है, मोदी जी ने दिया, अभी हमको भी रोजगार मिल जाएगा। हम लाइन लग क्यों जाएंगे 2.5 लाख लेने के लिए? 2.5 लाख में कोई मकान बन पाता? अगर हमको रोजगार मिल जाएगा, हमको लाइन लगाने 5 किलो गेहूँ लेने, 5 किलो आटा लेने के लिए, चावल लेने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं। हम फर्स्ट क्लास रोजगार मिल जाएगा, मकान बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे। इसलिए हम लोग पीडीए की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी अभी आप क्या करते हैं? हम समाजवादी पार्टी के तरफ से सभासद हैं इसमें। अच्छा, सभासद हैं आप, तो रोजगार कर रहे हैं, आपके पास रोजगार है, आप सदस्य हैं, आपके पास रोजगार। नेतागिरी में कोई रोजगार नहीं होता। नेतागिरी हम लोग समाज के लिए दिन रात लड़ते रहते हैं। ये हम लोग रोजगार, हम लोग बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं, मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं। बीएड किए हैं और अभी तक न टेट की भर्ती आती है न शिक्षक की भर्ती आती है। हमको लगता है टेट पेपर होने में 5 साल हो गया, अभी टेट का पेपर भी नहीं हुआ। हम लोग भी लाइन में लगे हैं रोजगार के लिए। अगर हमको रोजगार मिल जाएगा, उससे ये भी उम्मीद रखिए कि अगर टेट का पेपर होगा कहीं पेपर और पेपर हमको लगातार लिखो। आपका नाम बताइए। आप इनकी बातों से सहमत हैं? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और क्या मुद्दा है इस बार का? बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक के सब के खिलाफ इस तरह के मामले सारे लोगों का आरोप है। महंगाई को लेकर के सरकार संजीदा नहीं है और उसके बाद बेरोजगारी। अगर ऐसा होता तो जो आज पेपर लीक की बात हो रही, जिस माफिया ने इस्तार किया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस व्यक्ति का कमर तोड़ दिया जिसने पेपर लीक का इसने घिनौना कृत्य किया था। और इसके पहले भी पेपर लीक होता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से पेपर लीक हुआ। उस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर सख्ती से कार्रवाई किया और उन्होंने फिर कहा कि 6 महीने के अंदर पेपर हम कराएंगे। जी पेपर लीक की बात हो रही है, मुझे हंसी भी आ रही है इस बात की कि अगर कमर तोड़ते तो जिसकी कमर टूटती उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा करते। दोबारा कितनी बार पेपर लीक हुआ है बताइए? लगातार लीक हो रहा है। यहाँ बाबा जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। जी, तो माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर गए। अभी कुछ माफिया ट्रेनिंग पे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है बाबा का। बाबा का डर इसलिए नहीं है कि बाबा का हाथ होगा, इसलिए डर नहीं, बाबा को बाबा बचा लेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो पेपर लीक हो रहा है, कोई अपनी मेहनत करके अपने परिवार के लिए धूप में दौड़ रहा है, मिट्टी खा रहा है, बारिश में दौड़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो बताइए ये युवा कहाँ जाएंगे? भाई सबसे मिला जुला कर सारी बात एक जगह करके कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, गरीबी का है। अगर ये दूसरी चीज, मैं जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है इस बार जो देखने को मिल रहा है, शुरुआत में भी 20 दिन पहले 25 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 10 से 12 सीटें आएंगी। लेकिन जो माहौल, जो जनता, हम लोग गली गली जा रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो माहौल जो जनता चाह रही है कि जनता खुद करेगी, इस बार हम लोग जो है सरकार बदलेंगे, तो हम लोग तो लगे, जनता खुद। आपको लग रहा है सरकार बदलने जा रही है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जनता कह रही है कि सरकार बदलेंगे। जब सरकार बदलेगी तो भूखमरी जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, जो लोग परेशान हैं, क्योंकि भैया जो भी लोग हैं, चाहे हम हो, आप कोई भी, आप भी, आप मीडिया से हैं, आप यहाँ धूप में चल करके आए हैं, तो 43 का टेम्परेचर था, मैंने आपको दिखाया था। क्यों आए हैं? आपके बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भविष्य आप सोचते होंगे मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि किसी के बच्चे का भविष्य हो। बस 5 किलो राशन दे करके। टेम्परेचर में सरकार नहीं, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी, पेड़ लगाइए। जितनी कॉलोनियां बनी है तो पेड़ लगवाइए। कुरैशी साहब, आप ये बताइए कि आपने अभी कहा कि कुछ माफिया रह गए हैं, ये आरोप सीधा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। एकदम, हम तो मान रहे हैं कि कुछ माफिया जिंदा रह गए हैं, लेकिन जिन्होंने माफियाओं को पाला था उसी को बाबा खत्म करने का पूरा प्रयास कर। अगर आज भी कहीं जमीन में दबे कुचले पड़े होंगे तो 2024 के चुनाव के बाद उन माफियाओं को भी उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा, और नहीं तो कब्र में जाना पड़ेगा। 2024 में बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से भागने की बात हो रही है। अब बाबा मुख्यमंत्री हैं
और रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 का नारा जो दिया है वो अभी पीडीए के पदाधिकारी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, आप 400 के पार जा रहे हैं, तो किसको कितना मिल रहा है? अगर सरकार बनने जा रही थी तो राहुल गांधी अमेठी से नहीं भाग जाते, वो राहुल गांधी अमेठी जाते। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में जमीन आसमान का अंतर है। एक राहुल गांधी के दादा, उनके पिताजी, उनकी नानी जी ये प्रधानमंत्री रहे, तो उनसे कंपेयर करेंगे आप स्मृति ईरानी जी के? उनकी क्या औकात उनके सामने राहुल गांधी? उन्होंने ही चुनाव हराया इनको। नहीं, वो तो चुनाव इंदिरा गांधी भी हारी थी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत बड़े पद पर हो चुनाव नहीं हार सकती। जनता है, जनता जिसको चाहेगी चुनेगी। तो आपको लग रहा है इस बार बदलाव होने जा रहा है? एकदम जनता, यहाँ की जनता चाह रही है, जनता बदलाव के मूड में है। हमारे भाजपा के साथी ने कहा है कि इतनी बड़ी डेयरी बनारस में लगवाया है मोदी जी ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला है? सारे बनारस की डेयरी में सारे गुजरात के लोगों को भरा गया है। उत्तर प्रदेश की से कोई भी उसमें रोजगार नहीं मिला है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। गुजरात के लोगों को नौकरी दी गई है। अरे वो गुजरात वहाँ पर अभी कंपनियां अभी तो वो बन रही है, उसमें रोजगार हुआ का? अभी तो वो बनना चालू हुआ है, अभी शिलान्यास हुआ है, उसका शुभारंभ होने दीजिए और पूरे पूर्वांचल के लोग ही उसमें नौकरी पाएंगे। गरीब मजदूर को ही नौकरी मिलने वाली है वहाँ पर। शुभारंभ हो रहा है, शुरू होने से पहले वहाँ सिलेक्शन भी हो रहा है जी, कि इस जो डेयरी बन रही है उसमें गुजरात के लोग ही रहेंगे जी। 2%, 1% पूर्वांचल के लोग रहेंगे, बाकी जो पूरे हिंदुस्तान में जो दबदबा है, चाहे वो किसी के ऊपर दबदबा हो, नाम नहीं लूंगा। अच्छा, एक सवाल मुझसे आपसे ये कर रहे हैं कि जैसे जो डेयरी बन रही, डेयरी की बात हो रही, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में उस तरह की अपने तरह की ये पहली कंपनी है जो टेक्निकल हैं, तो टेक्निकल ही वो काम कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर क्या ये रहा है, जो धरातल हमारा रहा है, क्या शिक्षा का ये स्तर रहा है कि टेक्निकल लोग हमारे पास हैं और वो काम कर सकें? देखिए, कहने को तो ये लोग कुछ भी कहते हैं, मुझे तो सारी बातें झूठ लगती है, बहुत कम विश्वास होता है। क्योंकि जब कोई अगर बार बार झूठ बोलता है तो जनता उस पर से विश्वास, जनता का विश्वास उड़ जाता है, कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात, आप हो, मैं हूँ, तो जनता का विश्वास भी उड़ चुका है। आप ये है कि इस बार सरकार बदलने जा रही है, एकदम सरकार बदलने जा रही है। ये भाई हमारे कह रहे हैं वो डेयरी दिए, यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है जो अभी तक पूरे सही तरीके से 10 साल होने वाला है। 8 साल हो गया मोदी योगी जी गया, अभी चालू सही तरीके से शुरू नहीं हो पाया है। केवल पेंट कर आगे का पेंट भी करा के जल्दी वीडियो कॉलिंग, इलाज भी नहीं हो पा रहा। अगर आज वो चालू हो गया होता, जितने हमारे कोरोना में हमारे लोग मरे हैं, यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ मेडिकल कॉलेज में होते। यहाँ भी रोजगार मिला है, मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों को रोजगार मिला है हमारे सरकार में। अगर अखिलेश यादव मेडिकल कॉलेज नहीं देते, रोजगार कहाँ से मिलता? और एक बात और, हमारे पीडीए के भाई ये भी हैं, अगर पीडीए के भाई, इनको भी पीडीए की जरूरत है, इनके भी वोट करिए, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाइए। अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने की कितनी संभावना है? आग बन करके सपना देखा जा सकता है और सबको स्वतंत्रता है, आग बन करके सपना देखे। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिसे बनना है पूरी जनता, पूरे देश की जनता ने उन्हें ठान लिया है। अब मोदी जी डंके के चोट पर 400 पार के नारा के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कि पीडीए में कितने लोग प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? 1 मिनट से देखिए, प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे कि अखिलेश जी बनेंगे? नहीं, ये जो है हर कोई ये भी जानते हैं, ये सपा से हैं भाई भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। और इस बार जनता का जो मूड है वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, क्योंकि झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता है ना। अब जनता झूठ से उब चुकी है। नहीं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम चाहेंगे हमारे नेता बने। अब ये चाहेंगे हमारे नेता बने, इसलिए एक मिनट, हमारे भाई कहे 400 पार, 400 पार होगा तेल का दाम, 400 पार होगी अरहर की दाल, 400 पार होगा कड़ू का तेल, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, ये सब 400 पार। 400 मोदी जी नहीं आने वाले, मोदी जी आने वाले। आप ही देख लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये हमारे भाई मोदी जी लोग तलवार की बात करते हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कलम की बात करते हैं। आपके पास रोजगार होगा, शिक्षा होगा, आप लोग खुद 5 किलो लाइन में लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग शिक्षित रहेंगे,
बेरोजगारी हटेगी, महंगाई हटेगी। इसलिए आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट करिए, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाए। अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन महंगाई हटाएगा, कौन अब बेरोजगारी? ये तो इनको तय करना है कि दूल्हा किसे बनाएंगे। अभी ये तैयार नहीं, सिर्फ बारात में सब चल रहे हैं। इनको अभी कंफर्म नहीं। ममता जी अलग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी अलग सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी जी अलग सपना देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी अलग सपना देख रहे हैं। सपना देखने की आज़ादी है और ये बोल रहे हैं कि माफिया की बात और तलवार की बात। इसको सबको मालूम है 2017 से पहले कैसे माफिया रहते थे, कैसे पनपते थे और हर चौराहों पर किस तरह से चैन महिलाओं का छीन लिया जाता था और चलते चौराहे पर लोगों को गोली मार दी जाती थी। ये सब जानते हैं। लोकतंत्र का यही रंग है। जौनपुर का रंग आपने देखा, किस तरह से समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के इतने प्रभावित हैं कि वो यह भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, जौनपुर।